क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कथा प्रारंभ होती है। कथा में 5 अध्याय हैं। एक अध्याय जब पूरा हो जाएगा आप पुष्प भगवान पे चढ़ा दीजिएगा, फिर बाद में वापस लेना है आप दोनों को, बाकी सब लोग अंत में चढ़ाएंगे पुष्प, ठीक है। और कथा पूरी ध्यानपूर्वक सुननी है, बाद में पूछेंगे आपसे कौन कौन सी कथा सुनाई हमने, ठीक है। परीक्षा, हाँ तो चलिए, तो फिर हाँ तो फिर आपकी परीक्षा तो जरूर लेंगे फिर, है ना। बिहार में जो कथा होती है, बिहार के जो सत्यनारायण कथा है उसमें 7 अध्याय होते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है 5 अध्याय होते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, कथा पूरी वही होती है, वो बीच में उसको डिवाइड करके वो 7 अध्याय में कर दिया जाता है उसको। चलिए तो कथा प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः तपस्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। चलिए तो कथा प्रारंभ होती है, कथा के प्रथम अध्याय की। ओम भगवत देवताय नमः। तो कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ, वहाँ पर 88,000 ऋषि बैठ करके भगवान के नाम का चिंतन कर रहे थे। सोच रहे थे कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग में कोई भगवान का भजन पूजन पूजा पाठ ज़्यादा समय तक नहीं करेगा। जैसे ही किसी व्यक्ति को कलयुग में भगवान की पूजा में बैठा देंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, बोले पंडित जी जल्दी फ्री कर दें। और उसे अगर गलती से कहीं मूवी देखने के लिए पहुंचा दो, 4 घंटे कब निकल जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन भगवान की जो पूजा है ना, उसमें नींद आने लगेगी, आलस आने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। और दूसरे काम में नहीं होगा, भगवान की पूजा में होने लगता है। तो ऐसे ही सूत जी महाराज से प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने कि कलयुग में ऐसा व्यक्ति क्या करे जिसको करने से सभी प्रकार का फल मिल जाए, कौन सा यज्ञ करे, कौन सी कथा करे, कौन सी पूजा करे। तो सूत जी महाराज जो थे उन्होंने कहा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। नारद जी को सभी लोग जानते होंगे। तो नारद जी एक बार उनके मन में ऐसा आया कि जहाँ भगवान राम का अवतार हुआ है, जहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, वो पृथ्वी कितनी सुंदर होगी, जाकर के देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही नारद जी घूमते हुए हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतु बंधनम सभी जगह घूमने गए, लेकिन उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। जहाँ भी जाकर के देखते हैं सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, कोई भी भगवान का भजन पूजन पूजा पाठ नहीं करता है, और प्राय सभी व्यक्ति दुखी हैं। कलयुग में जितना भी आप व्यक्तियों को ले लीजिए, किसी ना किसी कारण बस दुखी रहते हैं। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी यानी कि पैसा बहुत है उनके पास में, लेकिन शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं कि उस पैसे का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। और कोई मन दुखी, किसी को मानसिक चिंता बहुत सताती रहती है, जैसे कि व्यापार नहीं चलना इत्यादि अन्य अन्य जो कर्म होते हैं उन चक्कर में मानसिक चिंता सताती रहती है। और कोई धन बिन रहत उदास यानी किसी के पास में बिल्कुल पैसा ही नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। नारद जी जैसे ही गए तो देखते हैं, बोले कि कलयुग में तो सभी व्यक्ति दुखी हैं, कोई भी भगवान का भजन पूजन नहीं करता है, सब अपने अपने कार्यों में बिजी हैं। तो नारद जी सीधा पहुंच गए कहाँ? बैकुंठ धाम में। और बैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? भगवान नारायण। तो भगवान नारायण बैकुंठ धाम में अपनी शेष सैया पर विराजमान थे। मैं इसी गंगा मैया में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। जैसे ये बोला कि आत्महत्या कर लूंगा, पंडित जी जो है गंगा मैया के किनारे जाकर के बैठ गए और रुदन कर रहे हैं। तो जब जैसे ही ज्यादा भाव से भगवान को बुलाया, भगवान के सामने जब रो रहे हैं, तो भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान ने क्या किया? एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और गरीब ब्राह्मण के पास में आकर के कहने लगे, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पर दुखी होकर के क्यों बैठे हुए हैं? तो ब्राह्मण कहता है, प्रभु क्या बतलाऊं, बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके गुजारा चलाता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे जरूर बताइए। भगवान ने कहा, बच्ची बात, तुम जो है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करो। यदि तुम भगवान सत्यनारायण की कथा को करोगे तो निश्चय तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने व्रत का सारा विधान भगवान से जान लिया और अपने घर जाकर के संकल्प लिया। क्या संकल्प लेता है? कि आज मुझे भिक्षा में जितना भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करूंगा। ऐसा कहते ही जैसे ही सुबह हुई, पंडित जी जो है भिक्षा मांगने के लिए चले गए।
आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से पंडित जी को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया। क्यों? मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने अपने लिए मांगा तो मुझे कुछ नहीं मिला, आज भगवान का नाम लेकर के मैंने मांगा तो मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मण ने बड़े प्रसन्न होकर के सभी सामग्री को एकत्रित किया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया, सभी के साथ में मिलकर के सुंदर भगवान की कथा की। भगवान की कथा के प्रभाव से जो पंडित जी थे वो धीरे धीरे पैसे वाले हो गए, धनवान बन गए। लेकिन धन आ जाने के बाद में भी पंडित जी को अभिमान नहीं आया। हम लोग क्या करते हैं, बोले जब दुखी होंगे तो बार बार मंदिरों में जाएंगे, कहीं बोल दो बोले 108 परिक्रमा देनी है दे आएंगे। नेताओं को देखा है आपने, जब जैसे चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर भगेंगे जा करके, और जीत गए फिर सोचते हैं कौन भगवान, कहाँ की भगवान। लेकिन पंडित जी ने ऐसी गलती नहीं की, वो हर महीने पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा किया करते थे। वैसे एक बार पूर्णिमा का दिन था, भगवान की कथा कर रहे थे, उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, जो लकड़ियां बेचते थे ना पहले, वो सिर पर गट्टर रखकर चल रही है। तो बड़ी भक्ति भाव से भगवान की लकड़ियों के गट्टर को बाहर रखा और अंदर भगवान की कथा को सुनने लग गया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, पंडित जी से कहता है, बोले पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या होता है? पंडित जी ने कहा, बोले मैं बहुत गरीब ब्राह्मण था, जब से मैंने भगवान की कथा को किया है मेरे यहाँ पर धन धान्य की प्राप्ति हो गई है। लकड़हारा कहने लगा, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इस व्रत का विधान आप मुझे भी बतला दीजिए, मैं भी बड़ा गरीब लकड़हारा हूँ। पंडित जी ने व्रत का सारा विधान लकड़हारे को बतला दिया। लकड़हारा उसने भी संकल्प लिया कि मुझे भी लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान की कथा को करूँगा। ऐसा कहकर के लकड़हारा लकड़ी बेचने गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस लकड़हारे को भी अपनी लकड़ियों का दाम चौगुना प्राप्त हो गया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, सभी सामग्री को प्रेम से एकत्रित किया, बंधु बांधवों के साथ में सुंदर भगवान सत्यनारायण की कथा को किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जो लकड़हारा था वो भी धनवान बन गया और अंत में ब्राह्मण लकड़हारा दोनों ही भगवान के वैकुंठ धाम में गए। बोली सत्यनारायण भगवान। यानी कि दोनों हमेशा भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि दोनों एक जैसे मन के मिल जाएं, है ना। नहीं क्या होता है, पति को पूजा में बैठाया पत्नी का मन नहीं लग रहा है, पत्नी को बैठाया पति का मन नहीं लग रहा है। हम कई जगह पूजा कराने जाते हैं ना, तो एक पूजा करता है दूसरे को जबरदस्ती बैठाना पड़ता है। या तो आप दोनों ही बढ़िया से बैठे हैं ना, थोड़ी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना। नहीं बाकी हैं, अभी तो बैठे हैं बढ़िया, जब तक बैठे हैं बढ़िया भाव से सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम बहुत जगह पूजा कराने जाते हैं ना, तो एक जगह से पूजा करा रहे थे HSR लेआउट में, तो वहाँ पर पत्नी बैठी है पूजा में, पति ने जो है क्या किया, कान में ईयरफोन लगा लिया है। अब हम बोल रहे हैं चावल चढ़ा, वो फूल चढ़ा रहे हैं। मैंने कही तो बेकार काम हो जाएगा ऐसे। हमने देखा पास में कर क्या रहे हैं, बोले उसमें IPL का कोई मैच चल रहा था, वो उसको देखने में लगे कान में ईयरफोन लगा करके। मैंने कहा आप ऐसा करो, इसको बाहर निकालो, दोनों देखेंगे, हमें भी अच्छा लगता है। तो तब उसकी पत्नी ने डांटा, तब जा करके उसने पूजा में सही मन लगाया अपना। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि दोनों एक जैसे मन के मिल जाएं। तो यहाँ पर राजा और रानी हमेशा भक्ति भाव से भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। एक बार होता क्या है, एक भद्रशिला नाम की नदी के किनारे बैठ करके राजा और रानी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उसी समय पर एक साधु नाम का वैश्य, यानी कि एक बनिया, साधु नाम का एक बनिया व्यापार करके उधर से निकल रहा था। उसने देखा राजा और रानी क्या कर रहे हैं, जाकर के देखना चाहिए। तो कहता है, बोले कि हे राजा रानी आप ये क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? तो राजा कहता है, बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, जब से मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा को किया है मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो गई है। बनिया कहने लगा, मेरी उम्र बहुत हो गई है लेकिन कोई संतान नहीं है, यदि इस व्रत का विधान आप मुझे भी बतला दोगे तो मैं भी आपके कहे अनुसार भगवान की कथा को करूँगा। राजा ने व्रत का सारा विधान किसको बतला दिया, बनिया को बतला दिया, साधु नाम के बनिया को। अब बनिया अपने घर पर गया और घर जाकर के उसने संकल्प किया। क्या संकल्प करता है, क्या संकल्प करता है? बोले कि जब मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तब मैं भगवान की कथा को करूँगा। थोड़ा सा कंजूस टाइप का था, तो मन में सोचने लगा, बोले कि तभी कथा करूँगा जब संतान हो जाएगी, कहीं मैंने पहले कथा कर दी संतान नहीं हुई तो मेरा पैसा बर्बाद चला जाएगा। ऐसे ही मन में सोच करके, जैसे हम लोग भी करते हैं ना मंदिर में जा करके, एक बच्चे को हटा दीजिए, हो गया। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं ना मंदिर में जाके, भगवान मेरा ये वाला काम कर दो, 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, है ना, पहले काम कर दो तब लड्डू चढ़ा दूंगा। ऐसे ही बनिया ने कहा, बोले कि मेरे यहाँ जब संतान हो जाएगी
तब मैं भगवान की कथा को करूंगा। भगवान तो जो है संकल्प से ही प्रसन्न हो गए। उसकी जो पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया है ना। और लीलावती जो उसकी पत्नी है, मीठे शब्दों में कहती है, बोले हमने जो भगवान की पूजा का संकल्प किया था कि जब हमारे यहाँ संतान हो जाएगी तब करेंगे, तो अब तो हमारे यहाँ संतान हो गई है, अब आप उस व्रत को करिए। तो बनिया तो थोड़ा ऐसा ही था, है ना, कंजूस टाइप का था। आप भी बनिया है ना, बुरा मत मानना। तो हाँ, बुरा मत मानना, बनिया लोग बुरा मत मानना। वो पहले समय होते थे, आजकल तो सब बढ़िया है ना। हमारी पूजा बनिया ही लोग ज्यादा कराते हैं, भैया क्यों ड्यूटी वो करेंगे, है ना। पहले समय की बात है, वो पहले समय में कंजूस था। तो वो बनिया था। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने कहा, बोले कि अब कथा को करिए, हमारे यहाँ संतान हो गई। बनिया कहने लगा, बोले अभी तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, अभी तो पत्नी की जब डिलीवरी कराई उस समय डॉक्टर को पैसा देना पड़ा, बहू वो बुआ और बहन जो नेक लेकर के जाती है ना, बोले वो भी बहुत लेके चली गई, तो मतलब पैसा बहुत खर्च हो गया। बोले जब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा उस समय पंडित जी को बुलाऊंगा, साथ में कथा भी करवा दूंगा। ऐसा कह करके फिर व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे उसकी जो पुत्री है बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो कंचनपुर नामक नगर से एक सुंदर बाणिक पुत्र के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जो बनिया था उस समय भी भगवान की कथा को करना भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी, यानी तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब हमने भगवान की पूजा का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूर्ण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को निमंत्रण दे दिया है कि भगवान इस समय हम आपकी पूजा कराएंगे। तो भगवान भी तैयार रहते हैं, बोले मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, जाना पड़ेगा। और जब भगवान आए, आपने कोई पूजा की तैयारी नहीं करी, तो भगवान को भी बुरा लगेगा। हम भी कहीं जाएं, कोई हमें निमंत्रण दे रहा है तो फिर वहां जाकर के कोई तैयारी ना मिले तो कैसा लगेगा? ऐसा ही भगवान को भी लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी, तेरे मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। और दूसरा कहते हैं वो दुर्गा जी की आरती में, बोले कि नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना। ऐसा कोई है जो नहीं मांगता हो? सब मांगते हैं, पर वो तो दिखावटी कहते हैं। ऐसे ही वो दिखावटी कहने लग गया, बोले कि नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, आपके दर्शन करने आया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं तूने मेरी 3 महीने तपस्या की है, बोल क्या मांगता है, और 3 महीने तपस्या की है तो मैं तुझे 3 ही वरदान दूंगा। तो वो कहने लगा, बोले कि अब जब आप बार बार बोल ही रहे हैं तो मैं मांग ही लेता हूँ आपसे। बोले कि मांग। बोले कि पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरा बहुत अच्छा एक महल बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान, बोले तीसरा वरदान ये दीजिए कि मैं जब आपसे चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी को बसा दिया एकदम से। बोले ये तो बहुत कलियुगी भक्त निकला। बोले कि जैसे कलियुगी भक्त होते हैं ना, उसी प्रकार से उसने किया। बोले 3 वरदान फिर आपसे मांग लो। ब्रह्मा जी ने बोला था कि दिया है वरदान तो चले गए। बाद में जब उसको एक बार ऐसी बारिश हुई तो बहुत ज्यादा जुकाम हुआ, फिर बुलाया ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ गए। बोले कि हाँ बेटा मांग। बोले पहला वरदान ये तो मुझे कभी कोई बीमारी ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान तो मांग। बोले दूसरा वरदान दे दो मेरी बोले छत पर कभी बारिश ही ना हो। बोले तथास्तु। बोले तीसरा तो मांग। बोले तीसरा वही 3 वरदान चाहूँ फिर आपसे मांग लो। अब तो बेचारे ब्रह्मा जी कहने लगे इसने तो नौकर बना दिया, छोटा छोटा काम होता है उसके लिए मुझको बुलाता रहता है। तो वो सीधे विष्णु भगवान के पास में गए। कहने लगे क्या बताऊं, एक कलियुग के भक्त को दर्शन दे दिए थे, वरदान दे दिया था, उसने तो नौकरी बना लिया है मुझे। जब चाहे तब ब्रह्मा जी करके बुला लेता है। बोले क्या करना चाहिए? तो नारायण भगवान कहते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ कलियुग के व्यक्ति को बहुत जल्दी दर्शन नहीं देना चाहिए। वो छोटी सी पूजा करेगा, छोटा सा कार्य करेगा, 1 रुपये चढ़ाएगा और 1 करोड़ की लॉटरी मांगना चाहेगा, है ना। इस तरीके से करते हैं ना। तो उसी प्रकार नारायण भगवान ने क्या किया, फिर अपनी सरस्वती जी को उसकी जुई वहां पर बैठाया। तब जाकर के उसने बोला, बोले ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आए, क्योंकि अब सरस्वती जी बैठ गई हैं तो वो तो बोल नहीं रहे। तो बोलता है, बोले पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मैं भगवान का पूजा पाठ करता रहूं। बोले तथास्तु। बोले दूसरा मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि सरस्वती बेटी है वो नहीं बोल रहा है। बोले भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले तीसरा मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति मांग की मुक्ति मान, जो भी मांग मुझे यहाँ से मेरा पीछा छोड़। तो कलियुग के व्यक्ति ऐसे होते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अब चढ़ाना नहीं, अभी कथा तो अब होगी, तो दृष्टांत सुनाया था आपको, है ना। तो अब
5वें अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, बोले कि जो कोई भगवान सत्यनारायण की कथा का निरादर करता है, भगवान की कथा को नहीं सुनता है, भगवान का प्रसाद छोड़ करके जाता है या भगवान की कथा में त्रुटि निकालता है, तो भगवान उसे दंड भी देते हैं।